नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ईस्टर्न यूट्यूब चैनल में। आपका रूल काफ़ी आगे तक करा दिए थे, अब काफ़ी रूल और बचे हुए हैं। उसके पहले आपको रिवीजन करवा देंगे। उससे पहले आपको ये बता दें कि 2 दिन आपके पास वीडियो नहीं आई है, वो थोड़ा चोट लगने के कारण हाथ में नहीं आ पाई। अब आपको रेगुलर रहेगी क्लास। इसमें आप देखेंगे कि तीसरा और चौथा नियम आपको कराते हैं रिवीजन में। तो नियम का नाम है, पहले तो है नियम नंबर तीसरा, ठीक है। यह है कटे हुए व्यंजनों का नियम। ठीक है ना। तो इसमें कटे हुए व्यंजन मतलब कटे हुए व्यंजन किसको कहते हैं? जैसे कि खा, घा, फा, भा, इस तरह जो कटे हुए हैं, जो काटा है बीच में से, उनको क्या बोलते हैं? कटे हुए व्यंजन। ठीक है ना। अब इसमें आप देखेंगे कि कटा हुआ व्यंजन आता है तो हम उसको बीच से ना काट के शुरू में डैश निकाल लेंगे। ये आगे जाने वालों में, ऊपर जाने वालों में, टेढ़े व्यंजनों में बाहर की तरफ। ठीक है। यदि अंत में आता है तो अंत में आया तो दाईं तरफ, प्रारंभ में आ रहा तो कहाँ लगा रहे हैं? बाईं तरफ, अंत में आया तो दाईं तरफ। क्लियर। अब इसमें आप देखेंगे, जैसे हम लेते हैं वर्ड छाता। यदि प्रारंभ में कटा हुआ व्यंजन आए तो डैश जो है कहाँ लगेगा? बाईं तरफ। बाईं मतलब कहाँ? जहां स्वर लगता था हमारा, तो पहले स्थान की मात्रा बाईं तरफ स्वर लग गया, छा था। अब इसमें क्या करना है? काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। जैसे लिखते हैं हम भोला। भोला में आप देखेंगे भा क्या है? कटा हुआ व्यंजन, तो हम इसमें शुरू में डैश निकाल देंगे, भोला। ये तो हो गया आपके शुरू के वर्ड। अब आते हैं हम अंत वाले पे। जैसे हम लिखते हैं लो भी। ठीक है। शुरू में कटा हुआ व्यंजन तो है नहीं, अंत में है। भा क्या है? कटा हुआ व्यंजन। तो हम क्या करेंगे? भा में डैश निकालेंगे, ला, और भा में डैश निकाल दिया, और ई आई की मात्रा, ई की मात्रा ई लगा। ठीक है ना। जैसे हम लिखते हैं लाठी। अब अंत में आ गया, अंत में डैश निकाल दिया, ये। ठीक है ना। इसमें आता है यदि कटा हुआ व्यंजन टेढ़े व्यंजनों में, जैसे कि टेढ़े व्यंजन कौन से होते हैं? ये। तो इसमें बाहर की तरफ लगता है, इसमें बायां दायां नहीं होता। ठीक है। जैसे हम लिखते हैं पाथ। अब आप देख रहे था आ गया। तो अब इसमें जैसे कि अंत में आने पर कहाँ लगाते हैं? दाईं तरफ, लेकिन इसमें बाहर की तरफ होता है, इसमें बायां दायां नहीं होता। अगर हम इसको जैसे कि लिखते हैं धारा, जैसे धा आया तो धा हमने किस तरफ? इस तरफ बना दिया, तो डैश कहाँ निकल गया? विपरीत दिशा में। इसमें भी आप देख रहे हो, इस तरफ बना तो विपरीत दिशा में डैश निकला हुआ है। ठीक है ना। इसमें हम फिर लिखते हैं यदि बीच में कटा हुआ व्यंजन है, जैसे देखता। अभी तक तो शुरू में आया और एंड में आया, अब कहाँ आ गया? बीच में। तो बीच में आने पर हम क्या करेंगे? इसको काट देंगे। क्यों काट देंगे? क्योंकि डैश निकालने की हमारे पास जगह नहीं है। ठीक है ना। इसी तरह से हम लेते हैं, अगर अकेला व्यंजन आया कटा हुआ, जैसे भी, अगर अकेला आ गया तो अकेले के लिए हम क्या करेंगे? प्रारंभ में डैश निकाल देंगे, और जो स्थान की मात्रा है या जो भी स्वर है उसके हिसाब से हम इसको बना देंगे। ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं चौथे नियम पे। ठीक है। तीसरा तो आपको आ गया होगा समझ में, और काफी सिंपल रूल है, इसलिए इसको रिवीजन के तौर पे ले रहे हैं। कई लोगों ने कमेंट्स भी किए हुए थे कि जो पुराने रूल हैं उनको एक बार समझा दिया जाए, क्योंकि कॉपी पे हुए थे तो थोड़ा समझने में थोड़ा परेशानी हुई होगी, है ना। अब लेते हैं नियम नंबर चौथा। नियम नंबर चौथा है दो शब्दों के बीच की मात्रा। ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे कि दो शब्दों के बीच, कौन से दो शब्दों? जैसे चील। अब आप देखेंगे कौन से स्थान की मात्रा है? तीसरे स्थान की। तो हमें क्या ये अभी तक ये बताया, अब इसमें तीसरे स्थान की मात्रा कहाँ लगेगी? इधर लगा दिया आपने। दिख रहा है? नहीं दिखेगा।
अगर डैश लगाने की बात आएगी आप लगा ही नहीं सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके लिए तीसरे स्थान की मात्रा आने पर हम अगले व्यंजन के बाईं तरफ, अगला व्यंजन कौन सा है, ला, ला के बाईं तरफ तीसरे स्थान के, तो तीसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं। ठीक है ना। जैसे हम लिखते हैं पीला, तो पा बना दिया और ला बना दिया, पा की मात्रा अगले व्यंजन के बाईं तरफ, ला की मात्रा ला पे। अगर जैसे हम लिखते हैं ठीक, तो लाइन काट कर का, अब ठा पे मात्रा वो कहा जाएगी अगले व्यंजन के बाईं तरफ। इसमें जो भी तीसरे स्थान की मात्रा है वो अगले व्यंजन के बाईं तरफ चली जाएगी। ठीक है ना। अब इसमें जो आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं वो आपको वर्ड बताते हैं पाठ। अब इसमें आप देखेंगे कि कई स्टूडेंट्स इस तरह से बना रहे हैं पाठ को, ये ठीक है ना। ये वर्ड बना सही है, बस इसमें स्थान गलत है। स्थान के लिए हमें क्या करना है, पहले स्थान की मात्रा है पा में, तो पहला स्थान कहाँ होता है, लाइन के ऊपर। ठीक है ना। यदि हमारे दोनों नीचे आने वाले व्यंजन होते हैं तो पहला लाइन के ऊपर और दूसरा आधा लाइन काट देता है। ठीक है ना। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। जैसे हम लिखते हैं जाता, तो जा लाइन के ऊपर होता, आधा लाइन काट देगा। ठीक है ना। इस तरह से ये आपके दोनों नियम हो गए। इसके जो वर्ड हैं वो भी आपको दे देते हैं दोनों। और डिक्टेशन से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। ठीक है ना। जैसे हम पहला वर्ड लिखते हैं झेलम, धमकी, अथवा स्थान। आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जो आप नियम कर चुके हो, आगे काफी आगे के नियम हो चुके हैं, वो इसमें फॉलो नहीं करना, क्योंकि सिंपल वर्ड है। इल्क, पथ, छोड़, देखना, एक, थाप, अब आगे चौथे के है ये कील, रीवा, कमीज। अब जैसे कमीज लिखा हुआ है तो अब इसमें चौथा नियम कैसे फॉलो होगा आपको बताते हैं। जरूरी नहीं पहले वर्ड पे मात्रा, दूसरे वर्ड पे मात्रा, तो उसकी मात्रा कहाँ चली जाएगी, अगले व्यंजन पे। अगर अगला व्यंजन में कोई मात्रा नहीं है, जैसे मानो अगर इसको कमी होता अकेला, ये कमी अकेला होता तो मात्रा, तो अंत की मात्रा कहीं जा नहीं सकती, क्योंकि इसके बाद कोई वर्ड नहीं है, तो मात्रा वहीं कोई छोड़ देते। ठीक है ना। हिट, लीला, गियर, ऊपर, स्वीट, नीति, सूजी, नीतियां, मकरी, मोबाइल। ठीक है। ये आपके वर्ड हो चुके हैं। और भी अगर इसके संबंधित और भी आपको जानकारी चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। ठीक है। आपको पूरी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।